जय हिंद। Recording in progress. जय हिंद, जय गलबे दोस्तों। और आप सभी की एनर्जी, आप सभी की एक्साइटमेंट देख करके बड़ा खुशी हुआ। और यकीन मानिए दोस्तों, ये हमारा बिजनेस ही एनर्जी और जोश का है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का त्योहारों के लिए जो आज त्यौहार गया है, चाहे वो धनतेरस हो, चाहे दिवाली हो, चाहे गोवर्धन पूजा हो, चाहे भाई दूज हो, चाहे छठ की पूजा हो, दोस्तों सभी त्योहारों के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने त्यागा और कुछ लोगों ने इस त्यौहार को अपने परिवार के साथ मनाया। कोई बात नहीं, अगले साल सेम टाइम पे सारे त्यौहार फिर से आएगा हमारे बीच में। हम सभी को फिर से एक ऐसे ही एनर्जी के साथ और कुछ नया लेवल, नई इनकम के साथ मनाएंगे दोस्तों, और उसमें खुशियां डबल होगी। तो आज की ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं, हम अभिनंदन वेलकम करते हैं दोस्तों। और मेरा नाम अब्दुल हलीम है। मैं इस बिज़नेस को पिछले 14 साल से कर रहा हूं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस 14 साल की सफ़र में मैंने वो सब कुछ देखा कि इस बिज़नेस में लोग आते तो हैं मगर वो टिक नहीं पाते हैं, टिकते हैं तो बन भी जाते हैं, और जो बनते हैं वो बहुत खूबसूरत बनते हैं, जिसका कोई मिसाल नहीं होता है। गांव में एक अलग पहचान हो जाता है। तो इस बात को आप भी अच्छी तरह से बखूबी जानते हैं कि गेलवे बिजनेस में अगर एक बार मेहनत करके, संघर्ष करके, हार्ड वर्क करके अगर कामयाब बन जाए तो लाइफ टाइम के लिए कामयाब बन जाएंगे। बस आगे जो काम करते हैं वो बने रहने के लिए। तो आज मैं आपको यही चीज़ सिखाने आया हूँ इस ट्रेनिंग के माध्यम से कि आप भी इस बिज़नेस में ऐसे ही जुड़ें, ऐसे ही लगें जो आज लोग चमक रहे हैं बन करके। सिर्फ हमारे गेलवे में ही नहीं, इस गेलवे की वजह से बाहर की दुनिया में भी जा कर के चमक रहे हैं, बाहर के कामों में भी चमक रहे हैं। मुझे तो ऐसे ऐसे लोग मिले ट्रेन में सफ़र करते हुए, उन्होंने एक ही बात बोला, सर आज मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ वो शायद गेलवे कंपनी की वजह से इतनी खूबसूरत ज़िंदगी बाहर में आकर के भी जी रहा हूँ। तो गेलवे की तारीफ़ सिर्फ गेलवे में रह के नहीं करता है, गेलवे से जाने के बाद भी गेलवे की तारीफ़ करता है। ये गेलवे की एक अच्छी छवि है, एक अच्छा पहचान है। कोई आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो दूसरी कंपनी से आकर के हमारी कंपनी में आया हो और ये बोला हो मैं उस कंपनी की वजह से जो भी कुछ हूँ, आज उस कंपनी ने मुझे वो सब कुछ दिया। ऐसा नहीं मिला। या बाहर की दुनिया में भी ऐसा नहीं मिला कि कोई कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी आता है और कहता है कि भाई उस कंपनी की वजह से आज मैं जो कुछ हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि वह जब भी कोई कंपनी बदलता है तो कुछ ना कुछ उसकी वजह होती है, कारण होती है दोस्तों। बट हमारे यहाँ से जाने वाले जो कारण होते हैं उसकी पर्सनल मैटर हो सकता है, बट कहता नहीं, इंसान अपने जीवन का, अपनी लाइफ का डिसीजन लेने वाला हकदार है। वो गेलवे भी कर सकता है, गेलवे से बाहर भी कुछ कर सकता है। मगर एक गेलवे की एक ऐसी ट्रेनिंग है जिस ट्रेनिंग से मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी, वो उनको हर जगह गेलवे याद दिला देती है। बट गेलवे में कामयाब होना तो हर किसी का ड्रीम होता है। जैसे आईएएस बनना हर किसी की ड्रीम है, सक्सेस होना हर किसी का ड्रीम है। ना होता है तो वो उनकी कमियां होती है दोस्तों। अगर आज आप कामयाब होंगे अपनी वजह से, नाकामयाब होंगे अपनी वजह से। कोई भी इंसान कामयाब है वो अपनी वजह से, और अगर नाकामयाब है तो कहीं ना कहीं वो अपनी वजह से। तो आज आप कामयाब बनने के लिए मेरी ट्रेनिंग में आए हैं, और मैं ये आशा करता हूँ, ये उम्मीद भी करता हूँ कि आज की ट्रेनिंग लेने के बाद आप दुगुना रफ्तार से इस काम को आगे बढ़ाएंगे,
इस काम को करेंगे, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। क्योंकि इस बिज़नेस में आने के बाद हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहता है। हर इंसान, हर गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है, बड़ा पैसा कमाना चाहता है। बट आ तो जाता है, समझ भी जाता है, बट समय नहीं दे पाता है। देखिए, समझने के साथ समय भी देना होता है। तो समय दीजिए, समझिए और बिजनेस में कामयाब बनिए, क्योंकि ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लाइफ देता है। तो यही चीज़ दिलाने के लिए मैं आपके बीच में आज मौका मिला है, मुझे मनोज सर ने आज मौका दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मनोज सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हाउ टू अप्रोच एक ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अप्रोच का मतलब होता है किसी को इनवाइट करना, है ना, यानी इनविटेशन देना, इनवाइट करना, अप्रोच करना, सेम वर्ड है, सेम बातें हैं। अब इन सारी चीज़ों से ये समझना ज़रूरी होता है कि हम इनवाइट क्यों करें। क्योंकि दोस्तों, हमारा बिजनेस जो है सबसे ज़्यादा इनविटेशन पे निर्भर है। क्योंकि हमारा बिजनेस अपने तक सीमित नहीं है, हमारा बिजनेस है लोगों को इनवाइट करने का, हमारा बिजनेस है लोगों को फॉरवर्ड करने का, हमारा बिजनेस ही है आगे बढ़ाने का, आगे बढ़ने का। क्योंकि कोई भी दुनिया में, इस दुनिया में अगर कोई बिजनेस में कामयाब हुआ है तो वो इनविटेशन का काम किया है, इनवाइट का काम किया है, अप्रोच का काम किया है, जिसकी वजह से आज उनके पास लाखों लोग हैं और लाखों लोगों की टीम है और आज करोड़ रुपया महीने का इनकम है। टीम हजारों की है, इनकम लाखों की है, टीम लाखों की है और इनकम करोड़ों की है। दोस्तों, बाहर की दुनिया में हमारे यहाँ टीम सैकड़ों में होगी, इनकम हजारों में होगी, टीम हजारों में होगी, इनकम करोड़ों में होगी। दोस्तों, सैकड़ों में लाखों चला जाएगा। अगर आपने इस बिजनेस में आरडी डीडी बने, कितना 100-200 की टीम बनाए, आपकी इनकम 2 लाख 3 लाख आना शुरू हो जाएगा। जहां 1000 2000 5000 10,000 टीम बनाए, इनकम करोड़ों में चला जाएगा। यहां इनकम ज़्यादा होता है, बाहर में इनकम बहुत कम होता है। यहाँ इस बिजनेस में इनकम ज़्यादा है। बोलेंगे कैसे? तो आप देख लीजिए, एक डीडी के पास, एक आरडी के पास कितना टीम होता है? 500, और इनकम 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख। जिनके पास 2000 5000 10,000 टीम है, इनकम देख लीजिए। तो यहाँ आपकी मेहनत तो कम है, इनकम ज़्यादा है, मगर मेहनत ज़्यादा है शुरू में। इस मेहनत को समझना होगा और समझ के उस मेहनत का मतलब होता है कि हाउ टू इनवाइट, कि इनवाइट क्या है, इनवाइट कैसे करें, कैसे इनवाइट को सीखे समझे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले, हर जगह बात करने का तरीका अलग होता है, हमारे बिजनेस में ही बात करने का तरीका अलग है। जैसे एक डॉक्टर का बात करने का तरीका अलग है। एक डॉक्टर किसी पेशेंट को बोलता है, कैसे हो भाई? बढ़िया हो, क्या तकलीफ़ है बताइए। जी सर, मेरे ये दांत में तकलीफ़ है, सर मेरे नाक में तकलीफ़ है। कितने दिनों से है? सर काफ़ी दिनों से है। ठीक है, दवाई वाई लिए थे? जी लिए थे। अच्छा, कोई बात नहीं। कुछ आराम मिला? नहीं मिला। ठीक है, जांच लिखता है, जांच लेके आता है, दवाई देता है, ये खाओ ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, डॉक्टर बहुत प्यार से, प्रेम से उनसे बात करता है। कभी आपको डॉक्टर को बात करते हुए ये नहीं देखोगे, हाँ बता क्या बात है? सर तकलीफ़ है। कितने दिनों से? सर 2-4 महीने से। अच्छा, कहाँ थे इतने दिन से? समझ में नहीं आया? आज आए हो, जब चीज़ें बिगड़ गई तब जाओ, तुम्हारा इलाज नहीं होगा। ऐसा डॉक्टर को बोलते हुए आप देखें? नहीं, क्योंकि उसका ये काम नहीं है। उसका काम है हर पेशेंट के साथ प्रेम से बात करना, हर पेशेंट के साथ अच्छे से बात करना, उनको तसल्ली देना, विश्वास दिलाना
कि मेरे दवाई से ठीक हो जाओगे। उसको यकीन दिलाना होता है कि आप इस जांच को करके लाओ, बीमारी पता चल जाएगा और 100% ठीक हो जाओगे, चाहे वो ठीक हो या ना हो। उनका काम क्या है? विश्वास दिलाना। और आपने देखा होगा डॉक्टर दिलाता है, और आपको उसकी बात सुनने के बाद ऐसा लगता भी है कि हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा लगता है 100% ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, सेम बात करने का तरीका जो है पुलिस वाले का अलग होता है। पुलिस वाला जब मुजरिमों से बात करता है, ऑन ड्यूटी रहता है, किसी को गलत करते हुए पकड़ता है, कोई छेड़छाड़ करता है, किसी का चोरी चमारी करते हुए, लड़ाई मार करते हुए, वहाँ पुलिस वाला कभी जाकर के प्रेम से बात नहीं करता है। अरे भाई क्यों चोरी कर रहे हो, कोई ज़रूरत है तो बताओ, हम तुम्हारा जॉब लगवा देते हैं, कोई तकलीफ़ है तो बताओ, मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो भाई, क्यों लड़की छेड़ रहे हो, क्यों समाज को गंदा कर रहे हो, अगर ऐसी कोई तकलीफ़ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें शादी करवा देता हूँ। पुलिस वाला ऐसा बोलता है चोर को, या फिर छेड़छाड़ करने वाले लड़के को, या फिर लड़ाई मार करने वाले को, आपस में लड़ने वाले को बोलता है अरे क्यों लड़ रहा है भाई आपस में, 4 दिन की ज़िंदगी है, मत लड़ रहे भाई, जेल चला जाएगा, ज़िंदगी भर जेल में काटेगा क्या, मत लड़, किसी की जान मत ले, जा आराम से सुकून से रह। क्या पुलिस वाला इतना प्यार से बोलता है? नहीं बोलता है। बताइए हाथ खड़ा करके, ऐसा बोलता है प्यार से जैसे डॉक्टर प्यार से बोलता है? नो सर, बिल्कुल राइट। कभी पुलिस वाला प्रेम से नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसका काम है टाइट होके बात करना। हाँ बता, चल पकड़, ले जा उठा के थाने बंद कर, अभी 4 घंटा पड़ेगा, अकल ठिकाने में आ जाएगा साले को। यानी गाली गलौज से बात करता है, यानी मतलब अपना वर्दी का पावर दिखा देता है और सामने वाले को डर लग जाता है और डरा भी देता है। उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको डरना नहीं है, आपको डरा के बात करना है, आपको अपना दबदबा दिखाना है, क्योंकि हमारी वर्दी से ज़्यादा उसका कुछ पावर नहीं है। जब आप वर्दी में हो तो आप बहुत पावरफुल हो, इसलिए आप हर गलत को रोक सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। अगर तुम्हारे साथ गलत होगा उसकी नस्लें मिट सकती है, वो ज़िंदगी भर के लिए जेल जा सकता है। तुमको एक थप्पड़ मारने के वजह से, पुलिस वाले पर एक थप्पड़ का मारने का नुकसान और फ़ायदा क्या होता है आपको पता है? कम से कम 10 साल का सजा खट, अगर पुलिस वाला बढ़िया से अगर बना दिया ना केस, तो 10 साल की भी जेल हो सकती है। अगर आप पावर में नहीं हो, अगर आपके पास कोई पावर नहीं है, तो आप तन गए 10 साल के लिए जेल में। अगर आपका सोर्स है, पैरवी है, पैसा वैसा है, तो 6 महीना साल भर में आप वापिस आ जाओगे जेल से। अगर पैसा पावर नहीं है तो गए आप 10 साल के लिए, लड़ नहीं पाओगे उसके कानून के सामने में। तो उनका बात करने का तरीका अलग है, डॉक्टर का बात करने का तरीका अलग है, टीटी का बात करने का तरीका अलग है। ट्रेन में टिकट रहता है प्यार से बात करता है, टिकट नहीं रहता है वहीं पर वो खरूस बन जाता है। देख के आपको डर लगेगा, टिकट रहता है तो कितने प्यार से बात करता है। हाँ भाई टिकट टिकट बताइए, सर आपका टिकट बताइए, हाँ हाँ उठिए उठिए आपका टिकट दिखाइए, ऐसा बात करता है। और जैसे ही बोलता नहीं है टिकट, उतर उतर, कैसा घुसा रे, चल चल पकड़, बताते हैं अभी तेरे को, मतलब अलग रूप आ जाता है। मतलब उसका जहाँ देखा कि टिकट नहीं है, रंग रूप बदल जाता है, उसका अंदाज ही बदल जाता है। अब लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खरूस आदमी से हमने मिल लिया, बड़ा डेंजर आदमी से मुलाकात हो गई टिकट ना रहने पर। और टिकट रहता है तो वही आदमी इतना रिस्पेक्ट से बात करता है, जैसा परिवार से बात करता है वैसा वहाँ से बात करता है। तो उनको वो चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे बिजनेस में भी सेम बात करने का तरीका अलग है, सेम। आप बात करना हर किसी को आता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बात ही करना सीखता है, समाज में बड़ा होता है तो बात करना ही सीखता है, जब वो स्कूल जाता है तो बात करना ही सीखता है, जब दोस्त यार के बीच में रहता है तो भी बात करना ही सीखता है, जब कहीं पर वो पढ़ता है या पढ़ाता है या कहीं जॉब करता है, काम करता है, तो भी वो बात करना ही सीखता है, बात ही करता है। हर किसी को बात करना आता है। इस बिजनेस में आने से पहले वो बात ही करता था, फिर बोलेंगे सर यहाँ फिर क्या सीखना है। जब मुझे बात करना आता है, जब मैं जानता हूँ बात करने के बारे में, तो मैं क्या सीखूंगा सर बताइए, सीखने की ज़रूरत नहीं है।
फिर हम अपने अपलाइन को कहते हैं सर हमें बात करने की ज़रूरत क्या, हमको आता है बात करना, हम बात कर लेंगे सर, टेंशन मत लीजिए, हमको सब आता है, क्या बोलना है नहीं बोलना समझ गए सर हम, ठीक है। अपलाइन बार बार कहता है नहीं भाई यहाँ तक का तरीका अलग है, थोड़ा समझो, बात समझो। नहीं, हम गलती वही करते हैं जो अपलाइन बार बार मना कर रहा है, हम गलती वही बार बार कर रहे हैं जो अपलाइन मना करता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं इस बिज़नेस को शुरू किया तो मैं बैंक की जॉब कर रहा था। जब मुझे पता चला इस बिज़नेस में आने के बाद कि ये काम है, लोगों से बात करना, इनविटेशन का काम है, इनवाइट करने का काम है, बोला ठीक है हो जाएगा। हमने 15 दिन में पूरी लिस्ट ख़त्म कर दी। 15 दिन में हमने पूरी लिस्ट ख़त्म कर दी, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अपलाइन के पास गए कि सर अब तो लिस्ट ख़त्म हो गई, अब क्या होगा। अपलाइन बोले बात कर लिए। हमने बोला हाँ सर बात तो कर लिए। बोले क्या बात की है बताओ तो थोड़ा सा। बोला बस यही बोले सर कि भाई अगर ज़िंदगी बनानी है, लाइफ बनाना है तो आ जाओ, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया काम है, जहाँ पर आकर के अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। तो मेरे अपलाइन ने कहा कि रिप्लाई क्या आया। बस सेम रिप्लाई आया सर कि पहले अपनी लाइफ बना लो फिर हम आ जाएंगे। जो आपको भी आएगा हमको भी आया, इस तरह की बहुत सारी बातों का रिप्लाई आया। मैंने जो चीज़ सीखा था उसी अंदाज में बताया और उसका रिएक्शन वही आया जो अक्सर लोगों को आता है। बस दोस्तों फिर अपलाइन ने क्या कहा, एक ही बात कहा कि पहले सीखो, पहले सीखो। और इंसान गलती करने के बाद जब सीखता है तो उनको समझ में ज़्यादा आता है, और जब गलती नहीं करता है तब जब सीखता है तब उनको समझ में ज़्यादा नहीं आता है। तो आप गलती करके आप सीखना चाहते हैं या आप गलती के बिना सीखना चाहते हैं। अगर गलती के बिना सीखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, आप कम टाइम में कामयाब हो जाओगे। और गलती करके सीखोगे तो आपको समय लगेगा, कामयाब होने में टाइम लगेगा। जैसे मुझे आरडी बनने में 18 महीने लगे, 18 महीने लगे आरडी बनने में, तो मैंने गलती करके सीखा। और जो लोग आरडी बन के मतलब आरडी बनते हैं 6 महीने 8 महीने में, वो लोग गलती नहीं करते हैं, वो लोग गलती करने से पहले सीख जाते हैं। इसलिए दोस्तों गलती करके मत सीखो, गलती करने से पहले सीख जाओ और समझ जाओ, जिससे आपका बिजनेस आसान हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गलती ना करो। मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट आपको जो बातें बता रहा हूँ अप्रोच के प्रति, जिससे आपको काम करना बहुत आसान होगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि अप्रोच करने से पहले क्या होना चाहिए। तो अप्रोच करने से पहले सबसे पहले होना चाहिए आपके अंदर अपने बिजनेस के प्रति 100% विश्वास। क्या होना चाहिए? 100% अपने बिजनेस के प्रति होना चाहिए विश्वास। जिस विश्वास की वजह से हम बिजनेस कर नहीं पाते हैं, जिस बिजनेस की वजह से हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हमारा जो कमी रह जाता है वो होता है विश्वास की कमी। देखिए आप जिस जगह पे अपना करियर लगाए हैं वो आपको पूरा 100% क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कहाँ मिलता है? विश्वास मार्केट में नहीं मिलता है दोस्तों, विश्वास दोस्ती यारी में नहीं मिलता है, विश्वास मोबाइल देखने से नहीं मिलता है, विश्वास तो मिलता है ट्रेनिंग लेने से, विश्वास मिलता है अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करने से, अब विश्वास मिलता है कंपनी की ट्रेनिंग मीटिंग और साथ में कंपनी की किताबों को पढ़ने से, कि कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट से, कंपनी के बिजनेस प्लान से, कंपनी के सिस्टम से। इन सब चीज़ों को जब जानेंगे, कंपनी के बड़े बड़े लीडरों से जब शेयरिंग सुनेंगे तो आपको विश्वास पैदा होगा, तभी आपको विश्वास होगा आपके अंदर। अगर आप बाहर की चीज़ें देखोगे तो आपको विश्वास नहीं आएगा अपने बिजनेस में। अगर विश्वास पैदा करना है तो आप ट्रेनिंग में हमेशा रहो, कंपनी की सारी वीडियो देखो, कंपनी का सारा शेयरिंग देखो, कंपनी के बड़े बड़े अपलाइन का शेयरिंग देखो, कंपनी के क्या कहता है सारी ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करो, प्रोडक्ट यूज़ करो, प्लान को समझो, इससे आपको विश्वास होगा।
क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होता है। हर उड़ान में उसका सबसे बड़ा होता है सेल्फ बिलीफ। हर चीज की उड़ान में अगर आप 120 माले बनाना चाहते हैं तो उसका सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है बनाने वाले का, कि नहीं मैं जिस नींव को डाल रहा हूं ये 120 मंजिल सहन कर लेगा, 120 मंजिल तक ये मेरा मकान चला जाएगा। जैसे बुर्ज खलीफा अगर 110 मंजिल है तो आप अगर 120 बनाना चाहते हैं बन सकता है, पॉसिबल है। जहां 110 अगर बन सकता है तो 120 भी बन सकता है। सेल्फ बिलीफ का होना बहुत जरूरी है, और जब तक सेल्फ बिलीफ नहीं होगा कभी भी वो बड़ा मंजिल नहीं हो सकता है, ना ही कभी कोई बड़ा आदमी बन सकता है। आप भी इस बिजनेस में आरडी और डीडी जीडी तभी बन सकते हैं जब सेल्फ बिलीफ होगा दोस्तों आपके अंदर। ठीक है, खुद का विश्वास होना जरूरी है, किसी के कहने पर विश्वास नहीं। कोई कहे तब विश्वास मत करो, आप खुद अपने अंदर विश्वास पैदा करो। कोई कंपनी को लेके अगर गलत बोला तो इसका मतलब मेरा विश्वास डगमगाएगा नहीं। हो सकता है वो किसी कारण से फेल हुआ होगा, उसके पीछे कोई रीजन होगा, वो मेहनत नहीं किया होगा, ट्रेनिंग नहीं लिया होगा, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया होगा या अच्छे से अप्रोचिंग नहीं किया होगा, जिसकी वजह से फेल हुआ होगा। उनके अंदर सेल्फ बिलीफ की कमी होगी। मेरे अंदर है, मैं बन के दिखा सकता हूं। दूसरी, सेल्फ बिलीफ के बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि बिजनेस को करने से पहले देने का कला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? देने का कला। कला क्या बोलता है दोस्तों? जिसको बोलता है हुनर, देने का तरीका। बिजनेस को ऑफर करने से पहले देने का तरीका सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं तरीका पे बात करूं, तरीका क्या होता है? जैसे एक डॉक्टर है, उसको अपनी पर्ची का अपना प्रचार करना था पर्ची के माध्यम से, और एक लड़की को बोला जाओ ये पर्ची बांट के आओ, वो चौड़ाई साढ़े चौड़ाई पे बांटो। और लड़की यूँ डॉक्टर की पर्ची दे रही थी सबको, और देख रहा था कि डॉक्टर का प्रचार है, फेंक दे रहा था, ले रहा था आदमी फाड़ रहा था, ले रहा था फाड़ दे रहा था। मतलब कोई पढ़ नहीं रहा था कि किस चीज़ का डॉक्टर है, किस काम का डॉक्टर है, कौन से सर्जन है, किस प्रकार की बीमारी का इलाज करेगा, कोई पढ़ ही नहीं रहा था। पूरी पर्ची को कोई पढ़ नहीं रहा था, क्योंकि डिटेल तो भाई नीचे रहता है सारा डॉक्टर का। कौन कौन सी बीमारी का इलाज करेगा डॉक्टर, कान का करेगा, नाक का करेगा, आँख का करेगा, सर का करेगा, दांत का करेगा, शरीर का करेगा, हड्डी का करेगा, हाँ ब्लड का करेगा, किसका करेगा जांच, वो तो सारा डिटेल नीचे रखा रहता है। बट कोई पढ़ नहीं रहा था, ऊपर नाम देख रहा था, फाड़ रहा था। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा ये जो पर्ची बांट रहे हो ना, कोई पढ़ नहीं रहा। बोला हाँ अंकल देख तो रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा कोई। फिर क्या करूँ मैं? बोला पर्ची को मरोड़ के दो, और पर्ची को मरोड़ के देना शुरू कर दी। और जितने लोगों ने पर्ची लिया सारे लोगों ने पूरा पढ़ा। तो मकसद क्या था? पर्ची को पढ़वाना। बस लोग चाहे उल्टा समझे या सही समझे, उससे मतलब नहीं है लड़की को। उस लड़की को मतलब था सिर्फ पर्ची को पढ़वाना। और डॉक्टर का भी मकसद, पर्ची बंटवाने का भी मकसद यही था कि पर्ची को पढ़ ले लो। वो हमारे यहाँ इलाज करने आए या ना आए, बस पर्ची पढ़ लो। और वो मकसद पूरा हो गया एक छोटी सी तरीका से। तो दोस्तों मैं आपको यहां बताना चाहता हूं इस बात से, इस कहानी से, कि मकसद हमारा बिजनेस करे या ना करे, मकसद होता है हमारा बिजनेस प्लान देख ले, हमारा सिस्टम आके देखे। क्या हम यही चाहते हैं? हमारा मकसद यही होता है? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं यस या नो? यस, ओके। मैं बीच में आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आवाज़ क्लियर आ भी रही कि नहीं आ रही है। पता चला कि आप सो रहे होंगे और मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो आप सोए नहीं, क्योंकि 1 घंटा बातें करूँगा तो 1 घंटे में तो आधा घंटा बातें हो चुकी है। तो आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप बोर ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता के जाऊँगा। तो मकसद हमारा क्या है? प्लान दिखाना। तो मकसद हमारा है लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाना। करना या नहीं करना वो उनका डिसीजन है, समझना या ना समझना वो उनका मकसद है दोस्तों, उनका वो डिसीजन है, मेरा नहीं है। मेरा काम है ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाना, क्योंकि दोस्तों हमारे चेतन सर ने भी यही काम किए थे, प्लान दिखाए थे।
40 लोग तक प्लान देखे दिखाए, नहीं किया, कोई बात नहीं, अपना काम जारी रखा और जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी कंपनी हो गई। तो दोस्तों अब मैं आता हूं दूसरी ऑप्शन पे। अप्रोच करने से पहले उनके गार्जियन से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी को भी आप अपने बिजनेस के बारे में अगर बता रहे हैं तो साथ साथ में उसके गार्जियन का भी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं या आप इनवाइट करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो उनके गार्जियन से भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, गार्जियन से बात नहीं करते हैं। उनके गार्जियन चाहे तो उसकी माँ हो सकती है, चाहे तो उनका बड़ा भाई हो सकता है, या तो उनका पापा हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे हम शादी कराते हैं तो गार्जियन के बिना शादी नहीं होती है मर्जी से। अब चोरी चमारी जैसे करके कर लेना, जैसे हम भगा के शादी कर लेते हैं, ये तो समाज में वैसे भी लीगल नहीं है। अगर हम किसी को माँ बाप के बिना अगर बुला भी लेते हैं अपने बिजनेस में या ज्वाइनिंग भी करा देते हैं अपने बिजनेस में, तो बाद में जब पता चलता है तो फिर माँ बाप अपोजिशन हो जाता है, माँ बाप उनके खिलाफ हो जाता है, उनका घर में नो एंट्री हो जाता है। तो ऐसा बिजनेस तो हमारा है नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस है रिलेशनशिप का। तो हमारा बिजनेस हमेशा रिलेशन बनाने का, बिगाड़ने का नहीं है। हम अपने बिजनेस में किसी को लाके किसी का रिलेशन तो ख़राब नहीं करना चाहते हैं। हमारा तो ये संदेश नहीं है, ना ही हमारा ये कल्चर है। हमारा कल्चर है कि हमारा बिजनेस जो करे उनका पूरा परिवार समझे उस बिजनेस को, पूरा परिवार इन्वॉल्व हो उस बिजनेस में, तभी उस बंदे को पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति, अगर हमारा दोस्त यार हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस में आने से पहले, हमारे बिजनेस में साथ में जुड़ने से पहले उनकी भाभी, उनके भैया, उनकी बहन, उनके माता पिता और उनकी वाइफ हो तो, शादीशुदा हो तो उनकी वाइफ, सारे लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तभी उस बच्चे को, उस पति को, उस बेटे को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाता है और जल्दी से जल्दी वो फ्री माइंड होकर के बिजनेस को कर पाता है। इसलिए किसी को भी आप इस बिजनेस में इनवाइट करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, इनविटेशन देना चाहते हैं, तो आप साथ साथ में उनके घर वालों को भी इस बिजनेस में जानकारी दीजिए, इस काम के बारे में जानकारी दीजिए। सिर्फ एक गेस्ट को नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं जो काम करना चाहता है उन्हीं को नहीं, उनके साथ साथ में पूरे परिवार को। यस या नो? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताइए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आपका भी कहना है, बाकी लोग भी हाथ खड़ा करके बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट। तो ऐसा कीजिए आप। अगर नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, और कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं चौथे पॉइंट पे आता हूं कि अप्रोच करने से पहले 2 चीज़ों का चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। कितने चीज़ों का? 2 चीज़ों का। नंबर 1 एक्सटर्नल चेंजिंग और नंबर 2 इंटरनल चेंजिंग। एक्सटर्नल चेंजिंग, इंटरनल चेंजिंग क्या कहता है, आइए थोड़ा समझिए आप। एक्सटर्नल चेंजिंग का मतलब होता है बाहरी बदलाव। बाहरी बदलाव का मतलब होता है कि आपका ड्रेस कोड, हेयर स्टाइल, फेस, शूज़, बाकी ड्रेस कोड में तो पैंट शर्ट सारी चीज़ आ जाता है, ठीक है, शूज़ आ जाता है, प्लस हमारा फेस का, दाढ़ी किस प्रकार का रखे हैं, है ना, बाल किस प्रकार का रखे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे एक प्रोफेशनल ड्रेस का होता है। दोस्तों आपने कभी भी कोई बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा होगा जो MBA किया होगा, ग्रेजुएट किया होगा, किसी ऑफिस में अगर काम करता है, उनका आप ड्रेस देख लीजिए, सेम वो एक्सटर्नल चेंजिंग में है। दोस्तों उसकी एंट्री एक्सटर्नल चेंजिंग की वजह से उस बिजनेस में, उस जॉब में होता है। उस जॉब में अगर एक्सटर्नल चेंजिंग अगर नहीं होगा, जीन्स टी शर्ट पहन के ऑफिस में कोई जॉब करने नहीं जाता है ना। तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी मोच्छे, दाढ़ी बड़ी बड़ी, ऐसा नहीं होता है। अगर दाढ़ी होता है तो पूरा बढ़िया एकदम शेप साफ करके रखता है, बढ़िया कटिंग डिजाइन करके। मूंछ रखता है तो मूंछ भी बड़ा सेट साट करके रखता है, या क्लीन रखता है तो क्लीन रखता है। मतलब अगर बाल रखता है तो बाल पूरा हेयर स्टाइल सेट साट करके बढ़िया से रखता है, एकदम जिसे इंसान की तरह दिखता हो। बिल्कुल अभी वो वाला कट नहीं जो
क्या कहता है, अलग ही कट होता है किसी का कुछ कट, किसी का नया नया कट निकल गया, अंग्रेज वाला कट। एकदम प्रोफेशनल ड्रेस अगर है तो प्रोफेशनल कटिंग भी होना चाहिए। विदेश में भी आज भी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो आज भी उनका ड्रेस आप देख लीजिए प्रोफेशनल मिलेगा, हेयर स्टाइल प्रोफेशनल मिलेगा, दाढ़ी प्रोफेशनल दिखेगा, सारी चीज़ें, फेस प्रोफेशनल दिखेगा। शक्ल देख के आप उनका हेयर स्टाइल देख करके ही बोल देंगे ये आदमी प्रोफेशनल है। तो ऐसा आपको लुकिंग बनाना है, ऐसा लुक तैयार करना है, क्योंकि एक्सटर्नल चेंजिंग बहुत ज़रूरी है बिजनेस के अंदर। एक प्रोफेशनल बिजनेस में एक्सटर्नल चेंजिंग बहुत फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए एक्सटर्नल चेंजिंग कब ज़रूरत पड़ता है, जैसे हम किसी के पास जा रहे हैं या तो कोई मेरे पास आ रहा है, दोनों चीज़ों में ज़रूरत पड़ता है। जैसे हम किसी के पास जा रहे हैं अप्रोच करने के लिए, ठीक है, तो एक्सटर्नल चेंजिंग देखेगा हमारा, या तो वो मेरे पास आ रहा है मिलने के लिए या हमारा बिजनेस देखने के लिए आ रहा है। ठीक, जैसे हमने किसी को बुलाया अपने पास बिजनेस करवाने के लिए, अगर हम अपना बिजनेस किसी को करवाने के लिए अगर बुला रहे हैं तो सबसे पहले हमको अपना ड्रेस कोड में तैयार होना पड़ेगा, एक्सटर्नल चेंजिंग में आना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल चेंजिंग वो आते ही पहले आपका ड्रेस कोड नोटिस करेगा, आपका फेस नोटिस करेगा, हेयर स्टाइल नोटिस करेगा, सारी चीज़ें नोटिस करेगा, और वो बोलेगा कुछ भी नहीं इसके बारे में, नोटिस कर लेगा। तो दोस्तों एक्सटर्नल चेंजिंग आपका बहुत बड़ा आपकी लाइफ को इफेक्ट पड़ता है। और आपने वो कहानी सुनी होगी किसी न किसी के मुंह से कि एक मिस्टर तीरथ जो है अपनी एक्सटर्नल चेंजिंग से पूरे गांव को ज्वाइनिंग करा दिया था, पूरे गांव ज्वाइन कर गया था उसकी एक्सटर्नल चेंजिंग की वजह से, सोचिए। और वो मिस्टर तीरथ उस बिजनेस में कामयाब हो गया था। तो ऐसे ही एक्सटर्नल चेंजिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप अपना एक्सटर्नल चेंजिंग जरूर बदलाव कीजिए। अब इंटरनल चेंजिंग क्या होता है? इंटरनल चेंजिंग होता है आपका लैंग्वेज, ठीक है, आपका बोलना, आपका सुनना, आपका देखने का नजरिया, इंटरनल चेंजिंग में आता है सब। आपका चलने का तरीका इंटरनल में आता है, आपका थूकना इंटरनल में आता है, आपका खांसना इंटरनल में आता है, आपका खुजलाना, ये सारी चीज़ें इंटरनल में आता है। या एक्सटर्नल में नहीं, इंटरनल में। जैसे हम किसी से हम बात कर रहे हैं और हम ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं, मतलब खुजाने में लगे हैं। सामने वाला क्या कहेगा? खुजा लो भाई पहले, फिर बात करो। गुटखा मुंह में डाल लिए हैं, तंबाकू मुंह में डाल लिए हैं, दांत सड़ा हुआ है, बात प्रोफेशनल की कर रहे हैं। गुटखा खा रहे हैं, दांत सड़ गए, आगे चमक ही नहीं रहा, दांत में कोई चमक ही नहीं है। दांत खुद बता रहा है गुटखा खाया हुआ इंसान है, पूरा दिन भर गुटखा खाता रहता है, तंबाकू खाता रहता है, दांत सड़ गया। और इंटरनल चेंजिंग में ये ज़रूरी है कि आप नशा करें, सामने वाले को ये समझ में ना आए कि आप नशा भी करते हैं, समझ रहे? तो आप किसी से गुटखा खा के बात ना करें, क्योंकि आज के डेट में गुटखा खाना फैशन हो गया लोगों का, ठीक है, खाते हैं बड़े सारे लोग। तो वो इंटरनल चेंजिंग में सबसे पहले आपको बदलाव करना है। बीड़ी पीना ये सही नहीं है, सिगरेट पीना ये आपकी हैबिट नहीं होना चाहिए, आदत नहीं होनी चाहिए। कभी कभार इंसान नशा कर लिया अलग बात है, रोज पीना, रोज नशा करना, ये कभी प्रोफेशनल इंसान कभी बन ही नहीं सकता। वो नशेड़ी बन जाएगा, उसको नशेड़ी में गिनती कर देगा। शराब पीना नशेड़ी में आ जाएगा, रोज कोई शराब पी रहा है, शराब पी करके कोई अपना काम कर रहा है, वो नशेड़ी की गिनती में आ जाएगा, वो कभी प्रोफेशनल इंसान कहलाएगा ही नहीं। कोई भी चीज़ आदमी करता है वो पर्दे के आड़ में करे, है ना। जैसे एक कॉमेडी में कह रहा था, एक आदमी, एक नॉन प्रोफेशनल जिसको अपना ज्ञान नहीं है, कैसे छींकना है, कैसे खांसना है, अच्छी कर दिया चार के सामने में। और एक आदमी जब प्रोफेशनल चीज़ों को समझता है और प्रोफेशनल जगह पे रहा है, प्रोफेशनल लोगों को बीच में सॉरी भाई, मतलब छींक भी लिया और सामने वाले को फर्क भी नहीं पड़ा,
किसी से बात कर रहा है, छींक रहा है ऐसा, जो सामने वाले को बुरा लग रहा है। लैंग्वेज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लैंग्वेज बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप किसी से बात करें, आप करके बात करें, रिस्पेक्ट दे के बात करें, मीठी मीठी आवाज़ से बात करें, क्योंकि ये चीज़ें अगर नहीं है तो पैदा कीजिए। हाय नमस्ते अंकल, हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल, मतलब जो जैसा है उनको वैसे रिस्पेक्ट दो। नमस्ते आंटी, प्रणाम आंटी जी, कैसे हैं आप, बढ़िया है, तबीयत पानी बढ़िया है जी, जी सब बढ़िया है जी। आपका बेटा मेरा जो है भाई है, आपका लड़का जो है मेरा दोस्त है, हम लोग साथ में एक जगह मिले थे, बहुत अच्छी दोस्ती है हम लोगों की, और मैं बहुत एक अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने दोस्त को बताऊं। तो दोस्तों को तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताया हूँ, मगर मैं अंकल मैं आपसे सोच रहा हूँ पहले बात कर लो, इसलिए मैंने आपको फ़ोन लगाया। अंकल आपसे 2 मिनट का समय चाहिए, बस मैं कुछ बातें करने वाला हूँ आपसे काम के सिलसिले में, जिससे सौरभ भैया का काम लग जाए, जिससे सौरभ भैया का काम हो जाए। इजाज़त है आपका? हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो, क्या काम है? जी अंकल, जो मैं काम कर रहा हूँ इस प्रकार का काम है, और अगर सौरभ भैया अगर मेरे साथ लग जाएंगे, काम पे आ जाएगा तो बहुत बढ़िया हो सकता है, बहुत पॉसिबल है, अच्छा है, बेस्ट कर सकता है, यहाँ से वो अच्छा अर्निंग कर सकता है, क्योंकि मैं अभी जस्ट आया हूँ और मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, और इसमें बहुत मुश्किल से होता है, अभी ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि लोगों का बिजनेस, लोगों का काम होगा कि नहीं होगा इस कंपनी में, पता करेंगे। अगर आप कहेंगे अंकल तो मैं पता करूंगा सर से, बात करूंगा सर से, हो पाएगा तो पॉसिबल तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इससे पहले मैं बात करने से पहले मैं आपसे बात किया, ट्राई किया कि पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन ले लूँ, आपकी इजाज़त ले लूँ। आप बताइए, अगर अंकल को इस प्रकार से पहले ही बात कर रहे हो, बताने से पहले, उनकी रिज्यूम लेने से पहले, उनको पूरी तरह से तैयार करने से पहले अगर अंकल से इस तरह से बात कर लिया जाए तो बताइए बाद में रिएक्शन आएगा? बताइए आप लोग, क्या वो गेस्ट फेल होगा या क्या वो गेस्ट मना करेगा? मगर हम सब गलती करते हैं इन सब चीज़ों को करने से पहले। पहले हम पूरा रिज्यूम तैयार कर लेते हैं, है ना, पूरा रिज्यूम तैयार करके पूरा गेस्ट को पका लेते हैं, सब्जी पक जाती है, तब हम कहते हैं कि नमक डाले हैं कि नहीं डाले, थोड़ा चेक कर लें नमक को, तब हम नमक चेक करते हैं। इस वजह से हमारा बिजनेस अक्सर ज़्यादा खराब होता है, हम फेल होते हैं, हमारा कारण होता है, हम फेल होने के पीछे कारण पैदा करते हैं मगर उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। भाई हल्दी डालने का समय शुरू में होता है और लास्ट में अगर हल्दी डालोगे सब्जी तो खराब ही होगी ना। अगर आप राई का तेल, सरसों तेल अगर आप सब्जी में डालना चाहते हो तो आपको शुरू में ही डालना पड़ेगा, और लास्ट में अगर डालोगे तो तेल तो महकेगा, फिर तो ऑयल ऑयल महकेगा, वो जब सब्जी निकालोगे खाओगे, अरे हल्दी हल्दी महक रहा है, तेल तेल महक रहा है, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? अरे लास्ट में डाले थे ना, क्यों लास्ट में? लास्ट वाली चीज़ ही नहीं है ना, ये शुरू वाली चीज़ है। लास्ट में तो पानी दे करके बस खत्म, या लास्ट में धनिया वो डलता है, लास्ट में टमाटर या धनिया डलता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर पानी कम पड़ जाए सब्जी में तो थोड़ी पानी डाल दो, और पानी अगर ठीक ठाक है तो धनिया डाल के बस निकाल लो ढक्कन लगा के। लास्ट में तो यही होता है। और आप हल्दी तेल वाला काम लास्ट में कर रहे हैं और धनिया टमाटर वाला काम पहले कर दे रहे हैं, जो धनिया का भी पता नहीं और टमाटर का भी पता नहीं। दोस्तों ये गलती हमसे होती है, हम जाने अनजाने में इन तरह की गलती करते हैं, हमें पता नहीं चलता है। हम कहते हैं सर हमने काम तो पूरा पूरा किया, हमने क्या गलती कर दी सर, बताइए हमारी ये गलती कहाँ है? हम तो आपके सामने में सारा काम किए। दोस्तों काम तो सही किया आप, मगर आप काम गलत किए, क्योंकि आपको गलती का पता नहीं है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है बिजनेस करने का। समय से अगर आप सब्जी पक जाएगा, समय के आधार पे सारा चीज़ डलेगा तो सब्जी परफेक्ट होगा, और समय के आधार पे सब चीज़ अगर नहीं होगा तो सब्जी खराब होगी। उसी तरीके से इस तरीके से हमारा गेस्ट खराब होता है, तो हमारा बिजनेस
बिल्कुल सब्जी के मानिंद में उदाहरण से समझ सकते हैं। आपकी अपलाइन, आपकी आरडी, आपकी डीडी आपको एक्सपीरियंस से बता सकता है ये सारी चीजें, वरना ट्रेनिंग तो कंपनी के तरफ से अवेलेबल है। तो दोस्तों इंटरनल चेंजिंग बहुत जरूरी है। आप बात करने के दौरान में अपनी लैंग्वेज का मर्यादा रखें, लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करें। बाहर में तू तड़ाक से बात करते थे वही दोस्त से, जिस दोस्त से आप फोन लगाए, हाँ भाई किधर है, क्या कर रहा है, अबे मिल, अभी मिलते हैं, शाम को मिल, अरे काम है, अरे तेरी ऐसी तैसी, शाम को मिल यार, चलने का थोड़ा सा चाय पीने। ये भाषा था आपका कहाँ का, गाँव का। ये भाषा कहाँ था, बाहर का। आप इस बिजनेस में आने के बाद, इस गेलवे में आने के बाद इस तरह का लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करने से सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको चेंजिंग लाना होगा। आप तू तड़ाक बात करते थे, आप बाहर करते थे, यहाँ नहीं करना है। वहाँ कोई इस लैंग्वेज को बुरा नहीं माना, मगर यहाँ से करोगे तो बुरा मान जाएगा, यहाँ से करोगे चीज़ें खराब हो जाएगी। इसलिए दोस्तों एक्सटर्नल चेंजिंग के साथ साथ इंटरनल चेंजिंग आप बदलाव कीजिए। कुछ अलग नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं सर इतना डिफिकल्ट बता रहे हैं, इतना हार्ड बता रहे हैं, कैसे चेंजिंग हो सकता है, इतना आसान नहीं है। कुछ मुश्किल नहीं है, आसानी आसान है, मुश्किल का है। मैं तो बस इतना ही तो कह रहा हूँ। जहाँ कह रहे थे अरे भाई किधर है भाई, यहाँ करेंगे, हाय हेलो कैसे हो भाई, बढ़िया हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, अच्छा क्या कर रहे हो आजकल में, काम धाम का क्या चल रहा है, बस वही चल रहा है, घिसी पिटी दुकान चल रहा है, मोबाइल का दुकान चला रहे, अच्छा अच्छा, कैसा चल रहा है धंधा, हाँ भाई बढ़िया चल रहा है, बस ऊपर वाले का रहमो करम है, चल रहा है, अच्छा अच्छा। चलिए सौरभ भाई क्या कहता है, बस दुआ करते रहो यार, मेरा तो अच्छा हो गया है, बाकी और थोड़ा दुआ कर दो और अच्छा हो जाए। बस ज़िंदगी में जिस चीज़ की तलाश थी वो चीज़ मिल गया है। बस अब आपकी दुआ रहेगी तो इंशाअल्लाह ऊपर वाला भगवान चाहेगा, अल्लाह चाहेगा तो बहुत जल्दी आपसे कुछ अच्छा करके मिलेंगे। जब ऐसी बात करते हैं तो सामने वाले के पेट में दर्द होने लगता है, क्या मिल गया, कहाँ हो, क्या 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 बात कर रहे हो, बताओ बता, फिर से बोल, क्या बोल रहा है, बस अरे अच्छा काम मिल गया यार, यही तो बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा काम मिल गया है, बस लाइफ में जिस चीज़ का इंतज़ार था ना सौरभ भाई वो मिल गया मुझको, बस तेरा भाई एक दिन अब बेहतर करेगा, बहुत अच्छा करेगा लाइफ में। अब वो चीज़ जो सारे गम थी, शिकवा था, गिला था, वो चीज़ दूर हो गया है। बस अब आगे आपका आशीर्वाद रहेगा, मेहनत मेरी रहेगी, हो जाएगा बेड़ा पार। चल काम क्या है, आप नहीं समझोगे, मैं आपको क्या समझाऊंगा, आपके लायक नहीं है यार, आप दुकान चला रहे हो, दुकान चलाओ। आप जब किसी को बोलते हो ना तेरे लायक नहीं है, आप जिसमें लगे उसी में लगे रहो, सामने वाले को दर्द होता है, अरे मेरे लायक नहीं है, मैं क्या बुरा हूँ, मैं खराब हूँ, बताना भाई काम क्या है बताना। तो फिर आगे आप बताइए, मैं ऑफिस का काम, मुझे एक प्रोफेशनल काम मिल गया है, मुझे एक बहुत अच्छा काम मिल गया है जहाँ से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। बस अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, ट्रेनिंग के बाद इनकम चालू हो जाएगा। बस अभी प्रमोशन होने वाला है, उसमें स्टेज में सम्मान किया जाएगा, उसी के लिए बस मेहनत कर रहा हूँ। और बताओ, अपना सुनाओ। अभी तो कुछ लोग इस ट्रेनिंग की वजह से, और वो लोग प्रमोशन पाया है तो वो लोग सभी लोग दुबई जाने की तैयारी में लगा पड़ा है। 25 में दुबई में जाएगा वो लोग, जनवरी फरवरी में। तो मेरा तो शायद मुश्किल लग रहा है, मगर मैं भी प्रयास में लगा हूँ कि हमारा भी प्रमोशन हो जाए तो हमारा भी दुबई टूर अचीव हो जाए। बाकी दुआ करो। तो जब ऐसा सुनता है, जो इंसान कभी घर से दिल्ली की बात ना कर रहा हो और वो दुबई की बात कर रहा हो, तो फिर वो आपके पीछे पड़ जाएगा। काम क्या है बताना भाई, बता थोड़ा और थोड़ा बताना भाई, बाद में बात करेंगे, अभी तो मैं बिज़ी हूँ, फिर मैं आपसे फुर्सत से बात करूँगा। अभी हम लोग का पर्सनल मीटिंग है सर के साथ, तो भी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ,
और मीटिंग से पर्सनल आऊँगा तो आज नहीं तो हो सकता है मैं कल आपसे बात करूँगा। ठीक है सौरभ भैया, रखते हैं। हाँ चलो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए, मैंने जैसा कॉल किया, जैसा मैंने बात किया, क्या बुरा बात किया, क्या गलत बात किया? आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो जैसा मैंने बोला, क्या ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बात कर सकते हैं? इतना बात कर सकते हैं? कीजिए, बस इतना ही तो करना है। मैं सभी को देख रहा हूं और जितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं वो भी देख रहा हूं, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो उसका भी मुझे हाथ दिखाई दे रहा है। तो धन्यवाद दोनों लोगों का कि आप सुन भी रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप ढंग से बात कर ले, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर ढंग से बात कर ले, तरीके से बात कर ले, इसी महीने में हर लोगों का प्रमोशन हो सकता है। इसी महीने में हर लोगों का प्रमोशन हो सकता है। बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस माइंडसेट का खेल है। यह माइंडसेट का खेल है और आपकी जीवन बदल जाएगा दोस्तों, जीवन बदल जाएगा। ना झूठ बोलना है और ना ही आपको क्लियर सारा कुछ दिखाना है, बताना है। बस थोड़ा सा घुमा के देना है। उस लड़की ने पर्ची बांटी, कोई झूठ नहीं बोली, गलत पर्ची नहीं बांटी, सही पर्ची बांटी, बस मरोड़ के दी, बस इतना सा। अपना भी काम सेम है कि मरोड़ के देना है। देना तो वही है जो हम कर रहे हैं। पैसा क्यों लगता है भाई? कोई भी काम के लिए पैसा तो लगेगा। बिना पैसे का कोई भी काम होता कहाँ है इस दुनिया में? फ्री में तो सिर्फ मजदूरी होती है। फ्री में तो फिर किसी ना किसी के यहाँ गुलामी होती है, नौकरी चाकरी करना होता है। फ्री में कोई असली अपना काम फ्री में नहीं होता है। एक चाय की टपरी लगाने के लिए भी पैसा लगता है, एक सब्जी का ठेला लगाने के लिए भी पैसा लगता है, एक मोची को चप्पल सिलने के लिए भी पैसा लगता है, औजार खरीदने के लिए। एक कारीगर को भी मिस्त्री बनने के लिए औजार लगता है। किस काम के लिए पैसा नहीं लगता है? हर त्यौहार मनाने के लिए पैसा लगता है। एक छोटा सा घर में त्यौहार भी आएगा ना, एक बर्थडे पार्टी का भी त्यौहार आएगा ना, खुशियां घर में आएगा ना, उसका भी पैसा लगता है। आप बर्थडे पार्टी फ्री में नहीं कर सकते आप, उसमें भी 1000-2000 खर्चा हो ही जाता है। कोई भी एक सेलिब्रेशन करेंगे 5-10 हज़ार खर्चा 5-10 हज़ार खर्चा हो ही जाता है। तो यहाँ तो जिंदगी का सवाल है, लाइफ का सवाल है। अगर एक बार काम लग जाए तो जीवन बदल जाए आपका। जैसे आज मैं खुश हूं मैं अपनी जिंदगी में, तो भाई यहाँ पैसा तो लगेगा। अगर आपको करना है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा, नहीं करना है तो भाई करो, जो कर रहे हो करते रहो जिंदगी में। जैसे जिंदगी बचाने के लिए पैसा लगता है तो जिंदगी बनाने के लिए पैसा लगता है। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना पैसा लगता है? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक लोग खर्चा कर देता है अपने बच्चे को पढ़ाने में। पैसे की गारंटी नहीं कितना कमाएगा महीने का, वो तो बात की बात है। कितना कमाएगा वो बात की बात है, मगर उसकी कैरियर बनाने में कितना रुपया खर्चा होता है? क्या 5-10 हज़ार में हो जाता है? बताइए, 5-10 हज़ार में किसी का कैरियर बन जाता है? किसी बच्चे का नहीं बनता है ना। तो उनको बोलिए कि एक जिंदगी बनाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए भी लाखों रुपया लगता है, करोड़ों रुपया लगाते हैं लोग अपने बच्चे का कैरियर बनाने के लिए। तो इस बिजनेस में, इस काम में भी भाई कुछ पैसे खर्चे होंगे। कर पाओगे तो बोलो, वरना छोड़ो। दोस्तों ये तरीका है। किसी को रिक्वेस्ट या किसी को जबरदस्ती इस बिजनेस में आप ला नहीं सकते हो, और रिक्वेस्ट करोगे तो कभी वो आएगा नहीं। सीधा बोलेगा फायदा क्या है, इनका क्या फायदा है जो मुझे इतना रिक्वेस्ट कर रहा है। समझ रहे हैं? तो आप अगर जीवन में चाहते हैं कि हमारा काम, हमारा बिजनेस
हमारी चीज़ें परफेक्ट हो, अच्छा हो, जल्दी कामयाब बने, तो जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना शुरू कर दो। गलती करके सीखना नहीं है, गलती के बिना सीखना सीख जाओ। अब सवाल आता है दोस्तों कि फॉर्मूला एक होता है बात करने का, कहाँ से बात किया जाए, कैसे बात किया जाए। जब हम फ़ोन करने के लिए तैयार होते हैं तो हमारा 50 ग्राम का फ़ोन, 100 ग्राम का फ़ोन 5 किलो का लगता है, क्योंकि सर ने इतना डरा दिया है ना। अरे अलीम सर जो उस दिन बात कर रहे थे ना, इतना डरा दिया है बात करने से, अब डर लगा कैसे बात करूं। पुराना अंदाज तो बात कर नहीं सकता, नया अंदाज आता नहीं है, तो यार 100 ग्राम का फ़ोन 5 किलो का हो गया है ना। इतना इतना कैसे बात किया जाएगा दोस्तों। आपका फ़ोन कभी भी वज़न नहीं होना चाहिए, आपका कभी भी इतना ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि आपको नुकसान हो। तो आपका नुकसान क्यों होता है? क्योंकि आप डर जाते हो। तो डरना नहीं है, हमारा बिजनेस डरने का नहीं है। हम किसी को करियर बनाने के लिए दे रहे हैं, किसी को यहाँ ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ऑफर नहीं कर रहे हैं। अगर वो बर्बाद करता है दोस्तों, यहाँ भी करेगा, कहीं बाहर में भी जाके अपना ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। करने वाला तो बर्बाद बाहर में भी करेगा, और आबाद करने वाला यहाँ भी कर जाएगा और बाहर में भी कर जाएगा। देखिए, आबाद तो करना उसके हाथ में है, बर्बाद करना भी उसी के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आने की वजह से बर्बाद हो गया और बाहर में रहता तो आबाद हो जाता, ऐसा नहीं है। आबाद करने वाला कहीं पर भी आबाद कर लेगा अपनी ज़िंदगी को, कहीं पर भी अपना ज़िंदगी सक्सेस कर सकता है, सिर्फ गेलवे में ही नहीं। और बर्बाद करने वाला गेलवे में ही आके बर्बाद नहीं करेगा, बाहर में भी जाके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेगा दोस्तों। आबाद बर्बाद दोनों उनके हाथ में है। तो आप डरिए मत कि आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, तो किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो उनके साथ आप ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे लगे। एक बंदा जैसे बोला, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके बिजनेस को समझ सकूं, जान सकूं। भाई ये तो आप बोल रहे हो, अगर खुदा ना खास्ता अगर 2-4 दिन के लिए तबीयत खराब हो जाए, क्या आप तबीयत खराब वाली बीमारी को बोल सकते हो कि मैं बीमार नहीं पड़ सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तू जा बाहर जा? बोल सकते हो? वहाँ तुम्हारी बच चलेगी। एक बीमारी अगर आ जाए तो उनके सामने में आपका बस नहीं चलता। एक छोटी सी बीमारी आ जाए कि पेट में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, या दांत में दर्द हो रहा हो, कान में दर्द हो रहा हो, ये इसमें तो आपकी बस नहीं चल सकती है। तो आज समय की बात आ जाए, अगर 2 दिन 4 दिन समझने के लिए अगर आपको बोला जाए क्या हो समझ लो, तो आपको लगता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो समझिए बिजनेस को, टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो बात करने का एक फॉर्मूला आता है, बात करने का फॉर्मूला क्या है? FORM फॉर्मेट, एक बहुत शानदार फॉर्मेट है जो चेतन सर ने बनाया है। FORM, F से आप बात करें, फैमिली से पहले बात करें। किसी से बात करते हैं, दोस्त यार रिलेशन रिश्तेदार, पहले उनसे बात करके उसकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। और घर में सब, परिवार में सब बढ़िया है? चलिए, अगर बढ़िया है बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ऊपर वाले का धन्यवाद कि आपका फैमिली ऐसे ही खुश रहे, आबाद रहे। फैमिली से बात करते हैं, दुआएं देते हैं उनकी फैमिली को, बस मेरी दुआ है आपकी फैमिली बहुत अच्छी रहे, ठीक है। एफ के बाद, फैमिली के बाद आ जाते हैं हर एफ के सामने में फैमिली, और FO के सामने में ऑक्यूपेशन, और R के सामने में रिग्रेशन, M के सामने में मनी, ठीक है। तो F फैमिली से बात किए, और साथ में चारों वर्ड के सामने में C लगता है। क्यों C लगता है? क्योंकि चारों C का मतलब है। पहला F के सामने में जो फैमिली बात करते हैं, फैमिली के बाद आगे C जो होगा उसके सामने में वो रहेगा कंट्रोल। क्या रहेगा? कंट्रोल, खुद पर कंट्रोल रखना, ठीक। अब आ जाते हैं FOR पे। F के बाद O पे आ जाते हैं। O पर होता है ऑक्यूपेशन, काम काज के बारे में बात करते हैं। और काम काज के बारे में जब बात करेंगे, और काम काज कैसा चल रहा है, क्योंकि फैमिली के बाद काम काज की ही बात होती है, ठीक। काम काज कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है भाई। क्या कर रहे हो आजकल में, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कितना पैसा मिल रहा है ना। काम काज की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो सब बताते हैं। तो पहला C में कंट्रोल रखे,
अब ओ के सामने में कामकाज जब बात करते हैं तो इसके सामने में भी एक सी होगा, जहां पर कैरोसिटी होगा। क्या होगा? कैरोसिटी। यहां पर कैरोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा जगाना। क्या होता है? जिज्ञासा जगाना, है ना। तो कैरोसिटी आपको जगाना है, तो कंप्लीमेंट, शाबाशी देना, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए आपने अपना सी के सामने में आपको अपना कंप्लीमेंट देना है, जिज्ञासा जगाना है, ठीक। उसके बाद आ जाइए आर में, रिग्रेशन, मौज मस्ती की बात करेंगे। रिग्रेशन मौज मस्ती की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि रिग्रेशन मौज मस्ती किस तरह की होना चाहिए? मर्यादा में, बिल्कुल एकदम तरीके पे, बिल्कुल एकदम सामने वाले को बुरा ना लगे। रिग्रेशन की बात करें मगर आप कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ में ना जाएं। रिग्रेशन की बात तो करें मगर किसी को दुख तकलीफ पहुंचाने वाली बात ना करें, ठीक है। रिग्रेशन करें मगर किसी को आप चोट ना पहुंचाएं, किसी को ठेस ना दें। रिग्रेशन करें मगर कभी भी आप उनको रिग्रेशन से कभी किसी को मायूस ना करें। और भाई कैसे हो? मौज मस्ती के बारे में बात करेंगे। और खेलने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? और क्या हो रहा है? अरे स्कूल के ज़माने क्या दोस्त थे यार। अरे जब हम लोग मिले थे, याद है जब हम लोग आइसक्रीम खाने गए थे, पैसे नहीं थे अपने पास, कैसा हम लोग ने सामने वाले को याद कराया था। अच्छा, अरे वहाँ जो हम लोग गए थे, याद है ट्रेन में गए थे, टीटी पकड़ लिया था, टिकट नहीं था। मतलब इस तरह की बातें, रिग्रेशन, पुरानी यादें जगा देंगे जिससे हंसी आ जाए सामने वाले को। रिग्रेशन की बात करें, समझ रहे? बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद आगे जो है नेक्स्ट में आता है, जब यहाँ कैरोसिटी जगा रहे हैं तो आप अपना कैरोसिटी उनको जो है बस आगे, यार मस्त है लाइफ, अभी जाने वाले हैं दुबई, देखो बस दुआ करो, प्रमोशन अगर हो गया आरडी का तो दुबई का टूर अचीव हो जाएगा, बस दुआ करो। क्या कर रहे हैं? रिग्रेशन में कैरोसिटी जगा रहे हैं। अरे भाई क्या काम है बताना भाई, है ना। तो जैसे ही बोलेगा क्या काम है बताना भाई, अरे भाई ये आपका बस का नहीं है, अरे कैसी बात कर रहे हो, तब फिर आप बोलेगा यार बता यार, बोला यार इस काम में पैसा लगता है, आपका होगा नहीं, आप नहीं कर पाओगे पैसा खर्चा। क्या काम है बताना भाई, पैसा खर्चा। अरे आपसे मैं कह रहा हूं ना पैसा खर्चा नहीं कर पाओगे, कितना पैसा बताना। बस आप फिर जितना बोलते हैं उतना बोलिए। नहीं खर्चा कर पाओगे, अगर कर पाओगे तो बोलो हाँ कर लेंगे, तब आप कमिटमेंट करो मनी की आप, कि भाई मैं कमिटमेंट करता हूं कि यकीन मानो आपका काम होगा तो यह पैसा लगेगा, वरना पैसा नहीं लगेगा 1 रुपया, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमिटमेंट कर लो। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट के माध्यम से भी अगर आप बात करेंगे, काम करेंगे, तो कभी भी आपका कोई चीज़ें नुकसान नहीं होगा। तो फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिग्रेशन और मनी, तो ये फॉर्मेट है बात करने का, बहुत सरल है, बहुत आसान है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको जिस तरीके से अपलाइन ने बुलाया है वो अपलाइन को फॉलो कर लो, उस तरीके से आप काम कर लो। अपलाइन ने क्या कह के ज्वाइनिंग कराया, क्या आपको ऐसा चीज़ दिया जिसकी वजह से आप भागा भागा आ गए, वो अप्रोचिंग कर लो। अगर अपलाइन सही अप्रोच किया है तो, अगर गलत अप्रोचिंग किया है तो फिर उसको मत अपनाओ। एक होता है, तीसरा ऑप्शन होता है कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के अप्रोच करो, अपने ईडी एसडी आरडी के साथ, अपने लीडर अपलाइन के साथ, उनके साथ मिल करके ये काम करो, या उनसे सीख लो पहले, तब फिर आप अपने काम को करो। उनको साथ में बिठा करके, उनको लाइन पे रख करके बात करो। मतलब गलती करने का गुंजाइश मत दो अपने आप को। होता है ना, चलो अपलाइन को बाद में बता देंगे, पहले गलती कर लेते हैं फिर बाद में बता देंगे। जैसे हम माँ बाप को कब बताते हैं? जब कोई गलती कर जाते हैं, कोई काम कदम उठा लेते हैं, तब हम अपलाइन को बताते हैं कि अरे सर मैंने ये गलती कर दी। तो गलती करके बताना ये आपकी महान काबिलियत नहीं है। अरे गलती करने से पहले अपलाइन को बताओ। आप शादी करके माँ बाप को बताओगे या शादी करने से पहले बताना चाहिए माँ बाप को?
पहले आप शादी कर लोगे तब बोलोगे माँ बाप को मैं तो शादी कर लिया, ये आपके पोते पोती है, लो बात करो। यार कौन सा सही कर रहे हो आप? हाँ, पहले आप शादी करने से माँ बाप को बताओ ना, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है? अगर आपकी राय होगी तो मैं करूँगा, वरना नहीं करूँगा। यह आपकी महान काबिलियत है कि आप शादी करने से पहले माँ बाप को बता रहे हैं। और कुछ लड़के ऐसे करते हैं, पहले शादी कर लेंगे फिर माँ बाप को बोलेंगे, बता देंगे यार बाद में देखा जाएगा, टेंशन मतलब पहले हम लोग शादी कर लेते हैं। यह आप एक अच्छे इंसान की पहचान नहीं है। ऐसे ही गलती करने से पहले अपलाइन को बताओ क्या करने वाले हो, क्या अप्रोच करने वाले हो, किससे क्या बात करने वाले हो, अपलाइन को बताओ। अपलाइन उस पर टिक करेगा, टिक लगाएगा, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपलाइन ने उसको सही करेगा, अपलाइन उस पर करेक्ट करेगा। नहीं आपको मेरे सामने बात करना, मैं आ रहा हूँ, आपके आरडी सर बोलेंगे मैं आ रहा हूँ, मैं बात कराऊंगा अपने सामने बैठा करके। आपको गलती नहीं करना है, आपको मेरे साथ ही काम करना है। तो दोस्तों, जिससे आपका बिजनेस कभी खराब नहीं होगा। खराब कब होता है? जब हम खुद से ही सारा काम करने की कोशिश करते हैं। तो गलती करने की गुंजाइश मत दीजिए अपने आप को। तो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आज की अप्रोचिंग, आज की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस पर काम करना और इस महीने बेहतर से बेहतर करने की प्रयास करना। बातें बहुत है और भी मैं तरीका, मेरे पास तो इसमें 10 तरीका मैं आपको दे सकता हूँ, बट इतना टाइम तो है नहीं क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, 1 घंटे की ट्रेनिंग है। तो दोस्तों, सभी का मोबाइल का डाटा का भी इसमें ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए फिर मौका मिलेगा तो फिर ज़रूर आपको और बेहतर तरीके से बताने की प्रयास करेंगे। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो मैंने काम के दौरान में जो चीज़ें मैंने गलतियां की और ठीक किया और जिससे मैंने आगे बढ़ा। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय गलवे दोस्तों। इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए और इसी तरह से आप मुझे सुनते रहें और आगे मैं भी सिखाता रहूँगा, बेहतर से बेहतर प्रयास करूँगा बताने की, सिखाने के। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय गलवे दोस्तों।